कुछ भी। अब मैंने जब ये बयान किया तो लोगों ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मुफ्ती साहब तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, इन्होंने कह दिया कुरान से जादू होता है, कुरान से तो जादू खत्म होता है, और ये कह रहे हैं कुरान से क्या होता है, जादू होता है। तो मेरी बात का मतलब समझो, ये जो जादू की पहली किस्म है ना, पहली किस्म के साइंटिफिक असबाब होते हैं लेकिन वो खुफिया होते हैं, हमें नजर नहीं आ रहे होते, रिजल्ट नजर आ रहा होता है। ये वाला जादू कुरान से भी होता है, ये ज़हन में रखें। बाज आमिल क्या करते हैं, आपसे कुरान की आयतें पढ़वाते हैं, आप समझ रहे होते मेरा इलाज हो रहा है। वो आप जब आयतें पढ़ते हो ना, आपके दिमाग में एक बात बैठ जाती है, एक बात बैठती है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये सूरत इतनी दफा पढ़ो हो रहा है, और वो आपको ऐसा लगता है कि हो गया। वो दिमाग में ख्याल घुसा दिया जाता है। एक आमिल था, हमारे उस्ताद ने उसको पकड़ लिया, उससे पूछा यार ये तू, वो हुआ यह था कि एक मियाँ बीवी थे, उनके औलाद नहीं हो रही थी, तो उसने बुला लिया उन दोनों को। वो ऐसा ही इलाज करता था। इलाज क्या करता था, औलाद वाला फिर भी नहीं हुई, औलाद जादू से हुई तो होती नहीं है। वो जब दोनों आ गए तो उसने ड्रामा क्या किया, अंधेरे कमरे में दोनों को ले गया, और पता नहीं एक दरख्त बनाया हुआ था, एक अजीब, ये अब ये क्या है, मिसमेरिज्म हो रहा है, ख्याली ना दिमाग पे काबू पाया जा रहा है कि कुछ इनको दिखाओ, कुछ हो रहा है अजीब सा। उन दोनों से कहा कि ऊपर की कमीज पहनो, बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। दोनों से कहा अपनी शलवारें उतार दो, सिर्फ कमीज उनकी लंबी थी, कमीज पहनो। अब जाहिर है वो उनको लगेगा कुछ हो रहा है, अब लेकिन हैं जो कि मियां बीवी दोनों साथ ही खड़े हुए। फिर उनसे कहा कि अब इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये वाली सूरत पढ़ो बार बार। हालांकि इस सूरत का औलाद से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ना ये एक ऐसी सूरत है, उनको लगेगा कुछ अजीब सा हो रहा है। कुल हुवल्लाह कह देते, वो नॉर्मल सब पढ़ते हैं। तो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये आमिल खुद बता रहा है हमें कि मैं ये अमल करवाता हूं और इसमें होता कुछ भी नहीं है, इनका अपना दिमाग में कैप्चर कर लेता हूं इस अमल के जरिए, फिर जो इनके दिमाग में डालूं आ जाएगा। अब वो पढ़ रहे हैं इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, उसने कहा इतनी दफा पढ़ो, पढ़ते 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 उसने कहा और तेज होते 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 एकदम एक मटका आया है, धड़ाम से गिरा है, आवाज आई है, वो टूटा है, उसमें इन दोनों के पुतले और उसमें सुइयां और गंद बला भरा हुआ है, खून के चीथड़े बीटते टूट गया। उसने सुकून का सांस लिया, उसने कहा ये जादू था जो मैंने खत्म कर दिया, आप पे पुतले पे सुइयां थी और खत्म। वो दोनों मुतमईन हुए, घर चले गए। औलाद तो होनी नहीं होनी, वो अगर हुई होगी तो अल्लाह की मर्जी से हुई होगी, तो वैसे ही किसी के हो ही जाती। हमारे उस्ताद ने पूछा यार ये क्या, उसने कहा अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं था ना कोई मटका था, ये मिसमेरिज्म एक फन है, आपके दिमाग को कैप्चर करके आपको ऐसी चीजें दिखा देंगे जो होंगी नहीं। सहारू आयुनन नास है ना कुरान में, जैसे जादूगरों ने रस्सियों को जब फेंका है तो लगा क्या कि ये सांप बन गई, हालांकि हजरत मूसा कलीमुल्लाह समझ रहे हैं कि सांप बन गई है, डर भी रहे हैं, हालांकि सांप थोड़ी थी। तो ये वाला जादू जो है ना, इसके लिए कोई भी अल्फाज दोहराए जाएं जिससे आपको ये लगे कि कुछ हो रहा है, उससे आप एक नफ्सियाती तौर पर ना एक हिसार में आ जाते हैं। तो उसमें कुरान भी पढ़वाया जा सकता है, कोई हिंदी के संस्कृत के कलिमात भी, हिंदू ये क्या करते हैं संस्कृत जबान में वो पढ़ाएंगे, घोड़े बिल्ले गधे घोड़े सारे मिलाएंगे, वो आदमी समझता है भाई कुछ है जादू वादू। हम बचपन में जब करते हैं अंतर मंतर कली कलंतर हो जा मंतर छू, ये अंतर मंतर कली कलंतर, तो वो कुछ भी। अब मैंने जब ये बयान किया तो लोगों ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मुफ्ती साहब तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, इन्होंने कह दिया कुरान से जादू होता है, कुरान से तो जादू खत्म होता है, और ये कह रहे हैं कुरान से क्या होता है, जादू होता है। तो मेरी बात का मतलब समझो, जो ये आमिल लोग आपको उल्लू बनाएंगे, कुरान की आयतें पढ़ाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जादू खत्म हो रहा है, हालांकि वो मिसमेरिज्म हो रहा होता है, आप खामखा में आ जाते हो मुझ पे कुछ है, ठीक है ना। और ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने हकामुल कुरान में लिखा है कि ये कुरान से मिसमेरिज्म की, वो उसमें कुरान बराए कुरान नहीं होता, उसका मतलब कुछ भी कलिमात पे लगा दो जिससे इसको ये हो कि कुछ हो रहा है, तवज्जो मरकूज करने के लिए। वो कुरान से भी ये कुछ भी, जितने अजीब कलिमात होंगे ना, कुरान जो आमिल लोग हैं वो कुरान इसलिए बताते हैं ताकि आपको यकीन आ जाए कि बहुत मुबारक कलिमात हैं और ये तो इलाज ही कर रहे होंगे, हालांकि वो इलाज नहीं होता। अब ये कुरानी सीडी आई थी, उसमें क्या था, बहुत तकसीम हुई है, वो मुख्तलिफ कारियों की आवाज में ये सूरत आप इतनी दफा 1.5 घंटे तिलावत करें तो आप पे जादू खत्म हो जाएगा। अब लोगों के साथ जादू हो रहा था, मैंने लोगों को बताया, मैंने उस सीडी के खिलाफ बयान किया, लेकिन मेरे खिलाफ फतवे आना शुरू हो गए। हमने कहा जाओ बाढ़ में, तुम्हारी जब समझ में नहीं आती बात तो छोड़ो, फिर कारोबार करो। ये वो कुरानी सीडी ये होती थी
कि कई सारी सूरतें वो कारियों की आवाज में आप बैठ जाओ। अब जाहिर है उसको सुनने के लिए वो बैठेगा जिसके का पहले से अपने बारे में वहम होगा कि मुझे क्या है, जादू। अब वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ जब आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, और ये भी है कि मुझ पे जादू है और उसका इलाज हो रहा है, तो 1-1.5 घंटा जब आप फ्रीक्वेंसी के साथ किसी चीज को सुनते हैं तो आपकी थोड़ी देर में तबीयत नॉर्मल नहीं रहती, यकीनन सर चकराएगा या उल्टी आएगी, ये होता है। अब उसकी सीडी को सुनने के बाद बहुत से लोगों के साथ ये हुआ, एक उन्होंने कहा अगर कोई चक्कर नहीं आ रहे, उल्टी नहीं हो रही, इसका मतलब जादू नहीं है। ठीक है ना, आप नॉर्मल हैं। और अगर उल्टी आ रही है, चक्कर हो रही है, आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप पे जादू है, और ये उल्टी जब होगी तो निकल जाएगा जादू। अब क्या हुआ, उस सीडी से बेवकूफ लोग कैसे बने कि जी घंटा बैठ के सोच रहे हैं, वो सुन रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का, जाहिर है 1 घंटे तक इस तस्वुर के साथ कि मुझ पे जादू है और वो ठीक हो रहा है, तो तबीयत खराब होती है लोगों की। खराब होके जब उल्टी लगती है ना, तो उल्टी का ये उसूल है कि जब भी मतली आ रही हो और आपको भर के उल्टियां हो जाए ना, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। ये एक मेडिकल साइंस की एक हकीकत है। तो उससे जब लोगों के चक्कर आना शुरू हुए, चक्कर आने के बाद जब उल्टियां हुई हैं, भर भर के रिलैक्स हो गए, तो वो बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि जब आपको ये उल्टियां हो जाएं, ये समझ लो जो भी गन था, जादू था, वो अब क्या हो गया है, निकल गया। सब बकवास, उल्लू बनाने वाली बातें। और हमारे यहां माशाल्लाह क्या तबलीग वाले, क्या खानका वाले, क्या मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े बुजुर्गों को, मुफ्तियों को मैंने देखा, वो सीढ़ियां तकसीम हो रही हैं और जनाब ताजिर लाखों लाखों रुपए की सीढ़ियां फ्री में बांट रहे हैं। तो मैंने उस वक्त बयान किया, मैंने कहा भाई नहीं होता ऐसे, अल्लाह के बंदो, 1-1 घंटे तक जब एक फ्रीक्वेंसी के साथ सुनोगे तो उल्टी ना होना इसकी अलामत है, तुम पे जादू है। ठीक है ना, नॉर्मल थोड़ी हो तुम। तो वो उल्टी जब होगी तो अब वो खाम में वहम हो गया कि जो है वो मैं ठीक हो गया हूं। तो जब भी किसी, हमने बच्चों को देखा है, बच्चे बिलबिला रहे होते हैं, टेंशन में होते हैं, जब उल्टी होती है ना, एकदम बच्चा खिलखिलाना शुरू कर देगा, इसलिए कि वो उल्टी के बाद इंसान रिलैक्स हो जाता है। तो इसलिए भाई ये फजूल चीजों में मत पड़ो, कुरान से इलाज करना है तो जादू, ये सीढ़ियां सुनने की जरूरत नहीं है। सूरह फलक, सूरह नास 3 दफा पढ़ के दम करो, आयतल कुर्सी पढ़ के दम करो, सूरह फातिहा पढ़ के दम करो। तो ये जो मैंने कहा था ना कुरान, अब हकीकत में क्या है कि जादू इन पे हो रहा है, क्योंकि इनको उल्टी तो हो रही है, उल्टी का सबब इनको मालूम नहीं, और वो सबब क्या है, एक फ्रीक्वेंसी के साथ तिलावत का सुनना। तो अल्लामा ज़फर अहमद उस्मानी की बात का मतलब समझ में आया कि कुरान से जादू होता है, ये वाला जिन्नात वाला जादू नहीं होता, क्योंकि कुरान जब आप पढ़ेंगे तो जिन्नात तो भाग जाते हैं उससे, लेकिन ये वाला जादू जिसके असबाब मख्फी हो और नतीजा आपके सामने आ रहा हो, वजह मालूम ना हो, ये वाला जादू कुरान से होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो कुरान असल में तो जादू के इलाज के लिए है, लेकिन कोई उसको, जैसे एक शहद जो है ना, वो तो शिफा के लिए है ना, वो बीमारी के लिए भी, शुगर के मरीज को खिला दो, मर जाएगा वो। ठीक है ना। और फिर कहें कि अब अगर मैं बयान करूं कि ये मरा शुगर का मरीज इसलिए कि इसने शहद पिया, आपको अस्तगफिरुल्लाह, कुरान में तो आता है शहद में लोगों के लिए शिफा है, और मुफ्ती साहब कह रहे हैं ये शहद पीने से मरा है। तो ये आपके बेवकूफ होने की दलील होगी कि आप किसी की बात समझने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत ज्यादा मेरे खिलाफ क्लिप बने हैं उस वक्त, और मैंने एक मुफ्ती साहब को हवाले भी दिए, उन्होंने कहा मैं हवाले के बगैर, मैंने अल्लामा ज़फर उस्मानी की इबारत निकाल के दे दी, ये देखें, फिर भी नहीं माना उन्होंने, फिर भी नहीं माना। कह रहे हैं आप अपनी तरफ से बातें फेंकते हो, दलील नहीं होती, मुताला नहीं होता, बस ऐसी कुरान से तो जादू का इलाज होता है। मैंने कहा ये वाली किस्म जो जादू की है, मिसमेरिज्म वाली, ये कुरान से भी होती है। तो इसलिए ये जो आमिल लोग आपको कहते हैं ना ये वाली आयत इतनी दफा पढ़ो, कोई भरोसा नहीं है कि उस आयत के रिपीट बार बार करने से आपका खोपड़ी घूम रही हो। ठीक है ना। एक फ्रीक्वेंसी के साथ जब कुछ भी सुनेंगे आप तो उसमें खतरा, और खासतौर पर इस वहम के साथ कि मुझे कुछ है, तो खतरा होता है। तो जादू की सारी किस्में खुलासा बता दूं भाई, जादू की डेफिनेशन क्या है? एक कोई ऐसा काम हो जिसके असबाब मख्फी हो, समझ में ना आ रहे हो, इसको जादू कहते हैं। और फिर जादू की 2 किस्में, एक तो वो नज़र का धोखा होता है जो मैजिक शो सुबह शाम हो रहे होते हैं, मिसमेरिज्म भी हो जाता है जैसे मैंने बताया, और दूसरी किस्म जिन्नात से काम लिया जाता है। लेकिन ये जादू की जितनी किस्में हैं, इनके असबाब ज़ईफ़ा में से हैं, उमूमन नतीजा मुरत्तब इन पर नहीं होता। ठीक है ना। और ज्यादातर नतीजे, इसलिए इसमें तवक्कुल का तकाजा ये है कि बस अल्लाह पे एतमाद किया जाए, इन चीजों में ज्यादा ना पड़ा जाए। जो ज्यादा पढ़ते हैं तो वो उनको साथ ये मसाइल ज्यादा होते हैं। और एक और आखिरी बात दिमाग में आई थी, बहुत अहम बात थी, वो हो जाएगी तो बात ही कंप्लीट हो जाएगी, निकल ही गई यार, अभी करने ही लगा था।
मियाँ बीवी के अक्सर केसेस में ना झगड़े होते हैं तो लोग कहते हैं जादू है। मैं कहता हूं भाई अपनी हरकतें ठीक करो, तो फौरन लोग दलील देते हैं, कुरान में आता है युफर्रिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजी, यहूदी जादू के जोर से मियाँ बीवी को लड़वाते थे। तो इसका मतलब है मियाँ बीवी को लड़वाने के लिए जादू बड़ा असर रखता है। तो यहां भी खूब समझें कि मियाँ बीवी में भी तफरीक जादू से होती है, लेकिन असबाब ज़ईफा में से अक्सर नहीं होता ये। दूसरा, इसमें जादू की पहली किस्म भी मुराद हो सकती है कि मियाँ बीवी में किसी ने गलतफहमियां पैदा कर दी, असबाब, ऐसे असबाब जो जिनकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, यानी ऐसे काम कर दिए कि शौहर को बीवी पे शक होने लगा, बीवी को शौहर पे। बाज़ दफा ऐसे होता है ना, आप मिसाल के तौर पर लड़की बन के किसी मर्द को फोन कर लो और बोलो तुमने मुझसे वादा किया था, और खातून सुन ले तो वो तो बदगुमान हो जाएगी ना। तो इसी तरह जैसे टांगे दो हिस्सों में तोड़ दी, हालांकि एक पीछे एक ट्रिक होती है, तो ऐसे ही बाज दफा ऐसा यहूदी कर सकते हैं कि कुछ ऐसा काम करें जिसकी कोई लॉजिक हो, लेकिन मियाँ को बिला वजह बीवी पे शक होना शुरू हो जाए, वो इतनी गहराई में जा ना सकता हो। तो इसलिए अगर मियाँ बीवी में ऐसी बदगुमानी हो ना, तो ये देखा करें भाई कोई ऐसा तो नहीं है कोई हमारे साथ खामखा में बदगुमान कर रहा हो, तो बहुत ज्यादा गहराई में जाके गौर किया करें। तो ये वाला जादू भी होता है कि एक दूसरे से बदगुमान कर दिया जाता है ऐसे काम करके जो वो काम हुआ नहीं होता, लेकिन आपको लग रहा होता है कि वो हुआ है। तो जब आप उसकी तहकीक में जाओगे, गहराई में जाके इंक्वायरी करोगे, तो पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से भी गलतफहमियां फैलाई जा सकती है। समझ रहे हैं? चलें, ये मौजूद कंप्लीट हो गया।